हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय झूलेलाल, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साफ संवाद सीधी बात बाय डीएच प्रोडक्शन के फर्स्ट पॉडकास्ट में। आज के अगर मैं गेस्ट की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं अपने सर्कल में फरहान अख्तर की तरह जाने जाते हैं। व्हेन आई से फरहान अख्तर, हाँ, ही इज़ रियली टैलेंटेड, गुड एक्टर, डायरेक्टर, अमेजिंग राइटर एंड पता नहीं और क्या क्या चीज़ है। मैं कितनी ही बातें बताऊं। आइए मिलते हैं हमारे फर्स्ट गेस्ट से, जिनका नाम है जयमिल जोशी उर्फ चायमिल। कैसे हैं जयमिल भाई? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड। यार सच बता रहा हूँ, द फीलिंग ऑफ पॉडकास्ट जब मैंने स्टार्ट की, जब हम सोच रहे थे ये चीज़ लाने का एज फर्स्ट पॉडकास्ट, तो हीर ने, जो हमारे डीओपी हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा रिकमेंड किया कि शुरुआत। आप मान गए? नहीं यार, हम आधे घंटे एक घंटे से बैठे, आई कैन फील दैट थिंग जयमिल भाई, दैट इज रियली ग्रेट कमिंग आउट ऑफ लाइक। मुझे अब समझ आया कि वाई, क्यों हीर को क्यों चाहिए था कि जयमिल भाई पहले लाइव रहे। पहले तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा मैं आपको कि फॉर हीर, थैंक यू सो मच। थैंक यू हीर भाई, आपको भी है। इस पॉडकास्ट में ना एक जर्नी दिखानी है कि हाउ डिड जयमिल जोशी बिकम जयमिल जोशी, ये सोचा है। अभी अपने फरहान अख्तर की बात की तो जी। देखो, उसके बाद शबाना आजमी, जावेद अख्तर, जोया अख्तर थे जी। मेरे पास तीनों है, लेकिन वो कोई भी फील्ड से नहीं है। ओके। माय मदर इज हाउसवाइफ। हाँ। मेरी बहन डिजाइनिंग करती थी, नाउ शी मूव टू कैलिफोर्निया, बच्ची उसकी छोटी, और पापा बिजनेसमैन थे। क्या? सो जब फैमिली में सब आर्टिस्ट होते तो बहुत इजी हो जाता है आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट बनना। बट अगर यू आर नॉट फ्रॉम अ प्रॉपर आर्टिस्ट बैकग्राउंड तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लोग बहुत बोलते हैं कि पापा अगर जॉब करते हैं, बच्चे को खुद का बिजनेस शुरू करना है, कुछ अलग करना है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन सेम चीज़ उल्टा भी होता है। अगर पापा का अच्छा खासा बिजनेस है और बच्चे को जॉब करनी है, क्योंकि पापा की मेंटालिटी तो ये रहती है ना, क्या रे यार, दिन का कमाता हूँ मैं इतना, तेरी इतनी महीने की सैलरी है। हाँ, तू बढ़ा भी सकता है हाँ, साथ रह के। हाँ। सो वो बहुत, और मैं वो पूरी स्ट्रगल करके आया हुआ। सो आप मानोगे नहीं, ऐसे 6-7 महीने थे जब इवन आफ्टर डूइंग माई BCom, MCom, LLB, मैं कर्नाटक ट्रांसपोर्ट, हमारी ऑफिस है ट्रांसपोर्ट की नारोल में, जी वहाँ जाके मैं बैठता था जी। एंड आई कुड रिलेट, क्या रे यार, आई कांट रिलेट। ओके। अब मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, मज़ा नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं आ रहा था। वो ड्राइवर से बात करना हो या कंडक्टर के बात करना हो, कुछ अलग ही वहाँ के वाइब थे। तो फिर हाँ, घर से कुछ फोर्स भी नहीं था कि कुछ देखो, बट पेरेंट्स का एक चिंता रहता है, वो लोग बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ट्रू। कि तो कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो बहुत शोज भी चल रहे थे कि कितना चलेगा ये, बट उनको आई थिंक एट दैट टाइम यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। जब तक आप वो नहीं करोगे ना, तब तक कोई पेरेंट्स ऐसी हवा में बात नहीं मानने से, हाँ अपने बच्चों पे भरोसे, लेकिन एज भी जाती रहती है। सो आई गॉट माई जॉब एट 25। एट एज ऑफ 25। हाँ, एट एज ऑफ 25। सो सपोर्ट मिला है ऐसे तो बहुत खूब। बट हाँ चलो, इंडस्ट्री अलग थी लेकिन प्यार और सपोर्ट रहा। यस। यू जस्ट मेंशन्ड आपने LLB किया है। LLM भी किया है। ओह माय गुडनेस। अरे बहुत पढ़ा हूँ, मत पूछ तो क्यों पढ़ा हूँ ये भी। तो फिर मैं कुछ उल्टा बोल दिया। सो BCom किया मैंने, फिर MCom किया, फिर मैंने LLB किया, उसके साथ साथ मेरा CS चल रहा था, फिर मैंने LLM किया, उसके साथ साथ MBA मेरा चल रहा था। MBA अभी मैंने फिर छोड़ दिया, और CS का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर में 9 सब्जेक्ट होते हैं। यू विल नॉट बिलीव, मेरे 8 सब्जेक्ट क्लियर उसमें से, बट 9th में एग्जाम दे ही नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी मुझे ये डर लग रहा है कि अगर मेरा वो क्लियर हो गया तो मुझे करना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ पे नहीं जाना अभी। मतलब शुरुआत से चलो पढ़ाई में तो यू वर शार्प, इट इज एविडेंट कि अगर अच्छे मार्क्स आ जाते थे ले रहे हैं तो, बट दिल आर्ट में ही था। क्योंकि वो भी था कि कॉलेज में रहना अच्छा लगता था। 10 साल मैंने कॉलेज की एक ही कैंपस में GLS, वहाँ पे अभी मैं फैकल्टी किया हूँ। सो मैंने BCom, MCom, LLB, LLM सब GLS से किया, अभी मैं GLS में ही पढ़ा रहा हूँ एज ए फैकल्टी। तो मुझे वो कॉलेज की कंपटीशन में पार्ट लेना, कॉलेज की वाइब के अराउंड में रहना, वो बहुत अच्छा लगता था। शायद यही रीज़न था कि मैंने इतने 10 साल पढ़ाई की कॉलेज में। 10 साल पढ़े और उसके बाद अब पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब तो हर दीवार पता होगी। अरे और जिस दीवार पे जो हुआ, अब बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी पता हुआ। लवली यार। आपने एक बात बोली फ्रीलांसर्स की। यस, अब मैं थोड़ा सा मैंने बहुत curious हूँ सालों किया है फ्रीलांसर। कि क्या है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर वो है जिसमें
FRODLANCER। इतने 10 लेटर होते हैं जी। लेकिन सबको पहले 4 ही दिखते हैं। फ्री। ओह गुडनेस। स्पेशली आई शुड नॉट से बट अहमदाबाद में बहुत ऐसा है कि यार बहुत ही खराब हालत है, वेदर इट्स फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, कोई भी एक्टर, राइटर, कोई भी फ्रीलांसर काम करते हैं, मतलब काम खत्म, यानी एक बार खत्म हो गया। प्रोफेशनलिज्म बहुत जहाँ पे है वहाँ पे बहुत अच्छा है, बट जहाँ पे नहीं है इट्स लैकिंग लाइक एनीथिंग। और शायद वही रीज़न है कि सबके पेरेंट्स फोर्स करते अपने बच्चे को कि बेटा जॉब ले ले, बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि वो देखते हैं रोज़ बच्चा उठ के फ़ोन पे 2 महीने पहले जो एक हिसाब बाकी था उसके लिए फ़ोन करता रहता है कि वो मार्च का हिसाब बाकी है बिल में, तो वो बोलते कल आना कल आना कल आना कल आना, पता नहीं वो कल क्यों नहीं आता। तारीख पे तारीख एक्चुअली वो भी नया उसका वर्जन बनना चाहिए दामिनी का, हाँ। जिसमें फ्रीलांसर्स की स्टोरीज आनी चाहिए। नाइस। सो बैडली लाइक दैट। वो चीज़ तो मुझे भी पर्सनली कहीं ना कहीं फील हुई। अभी आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं डांस से, हाइपोथेटिकली आपको एक चांस मिलता है कि अगर जयमिल जोशी क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं है हाँ तो क्या करेगा? तो मैं डांस डायरेक्ट करूँगा। अच्छा, तुम डांस डायरेक्टर बना। तो अभी जो मेरी वर्कशॉप चल रही है उसका नाम ही प्रोसेस है। क्या तो बात? हाँ, क्योंकि अभी है ना, मैंने बहुत ट्राई किया कि कोई भी नॉर्मल बोरिंग मंडेन वर्कशॉप होती है उसको कैसे अच्छे से क्रिएटिव बनाया जाए। ओके। सो उसकी सबसे पहले उसमें ही वाज पार्ट ऑफ माय ऑल फर्स्ट वर्कशॉप्स। आई स्टार्टेड विद अनुभव। अनुभव वाज अ ग्रूमिंग वर्कशॉप, उसका नाम ही इट वाज अ फैशन ग्रूमिंग वर्कशॉप, बट जिसका नाम मैंने ऐसे हिंदी टिपिकल अनुभव रखा था जी। कि यू कम एंड एक्सपीरियंस। तो उसकी फर्स्ट सीजन हमने ऐसे नॉर्मल कॉलेज वालों के लिए रखी थी। सेकंड वाज फॉर किड्स, पोस्ट कोविड वी डिड दैट। थर्ड वाज फॉर ऑल प्लस साइज मॉडल्स, अच्छा, इट वाज वाओ, अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑल। क्या बात। 4 वी डिड विद जेंजीज के एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जाए और उसकी कोई भी इश्यूज है, सोसाइटल हो, मेंटल इश्यूज हो, कोई भी वो पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के कोई इश्यू हो, उस पे फोकस करके उसकी बात की जाए। उसके बाद बस आपने वो फैशन ग्रूमिंग और फोटोग्राफी और फोटो शूट्स एंड वो सब तो होगा ही। सो This is इट वाज something unique, मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अनुभव 5 वाज ना उम्र की सीमा हो, ना उम्र की सीमा। हाँ, दोस्त टैग क्या बात। हाँ, हमेशा हम टैग देते हैं। सो हर एक के इतने अलग अलग हमको रिस्पॉन्स मिले और हम यही चाहते हैं। वो बहुत इंटीमेट वर्कशॉप होती है, बहुत क्लोज पेस में होती है। जैसे अनुभव 3 की बात करूँ, इट वाज अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी प्लस साइज मॉडल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो लोग आके लड़के इतने रोई थे वहाँ पे कि दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर फीलिंग सो कंफर्ट, सो वार्मथ। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हम कोई भी जगह पे जाते हैं और परचेस करने, कुछ भी कपड़ा हो, तो हमको जो देख के उनकी नज़र होती है ना, चाहे वो टेलर भी हो, क्या हमारे जैसे कपड़ा तो नहीं मिले, तो क्या आप ना बोल सकते हो ना कि नहीं मिले तरीका वो, यानी तब मुझे पता चला कि अरे यार कितने लोग इससे सफर हो रहे हैं। ट्रू। एंड देन वी डिड दिस फोटो शूट, कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल फोटो शूट। यार ये वाला इफ यू अलाउ इस पॉडकास्ट में हम थोड़े से ग्लिम डाल, अरे सबके डालो, अरे यार प्लीज डू, क्योंकि बिकॉज कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जानना जरूरी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव से मैंने हमेशा ये ट्राई किया है कि कुछ ओके, इफ आई एम प्लस साइज तो मेरे घर वाले के लिए वो रूटीन है कि हाँ मैं बेटी है, बट जब मैं और मेरी जैसे 15-20 लोगों को मिलता हूँ ना, तो वो सब एक वाइब बैठ होते हैं वहाँ पे। और जब लोग ज़्यादा खुलते हैं तो वो अनुभव 3 में भी हुआ। 4 वाज अबाउट जेंजीज, वी टॉक्ड अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप। पहली बार कोई फैशन ग्रूमिंग वर्कशॉप की थीम, इट वाज लाइक थीम ऑफ द वर्कशॉप टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्या बात। तो मैंने सबको बुलाया था मैं कि आओ इनको बाहर निकालो, क्योंकि मैं देखता हूँ अभी भी कॉलेज में जब लाइक पीपल आर दे डोंट नो व्हाट दे आर इनटू एक्चुअली। हाँ, जेंजी का हाँ, तो बट उसमें क्या देखो यार, सॉल्व करना है ना प्रॉब्लम, क्योंकि फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। एंड 5th वाज द बेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए हम लोगों ने जो की थी, ना उम्र की सीमा हो। अभी भी यानी हर एक जो दादा दादी से मुझे कॉल करते हैं। मेरी शादी में वो लोग को तो बहुत सारे थे जो मैंने नहीं बुलाया था, ऐसा नहीं बुलाया था, बट उसके बाद भी उन्होंने इतने सारे तोहफे भेजे मुझे। क्या बात। और ऐसे भी नहीं नॉर्मल, किसी ने स्केच बना के भेजा, किसी ने कुछ पोएट्री बना के भेजी, किसी ने कुछ लेटर भेजा लिखा हुआ। तो 3 दिन तुम लोग किसी को 3 घंटे मिलते हो, यानी वो लोग 70 साल के 80 साल के हैं,
वो लोग किसी इंसान को 9 घंटे मिले अपनी ये 70-80 ईयर्स की लाइफ में, और फिर भी उनको कुछ कनेक्शन ऐसा फील होता है कि वो उनका लाइक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। और वो एक्चुअली हुआ है, वो लोग मुझे ऐसे ऑडियो भेजते थे जिसमें वो घर में कंपोज करते थे मेरे लिए। वाह, एक मुझे अभी भी याद है कि कोई मैं भेजूंगा ऑडियो का, वो तो प्लीज ऐड दैट। વડીલોનો નાથ મારો જયમીલ જોશી એને क्या बात મને है? મને માયા લગાડી છે। तो ऐसे ऑडियो आते थे, तो यानी अब आपकी आंखों में एक्चुअली आंसू आ जाए जब ऐसे सुनो ना। वर्कशॉप के 3 दिन बाद हर एक दिन मुझे वो सबका कॉल आता था कि याद आ रही है, याद आ रही है, याद आ रही है। अभी उनके साथ मुझे एक नाइट आउट प्लान करना है पूरा। क्या क्रेजी चीज ला रहे हो यार। मैं भी आर्ट फील्ड से हूँ, लेकिन उनका जो फोटोशूट किया था ना वो बिल्कुल ट्रेडिशनल में नहीं था। मैंने एक रेबो मंकी करके ब्रांड है, इट इज लाइक वेरी वाइब्रेंट शर्ट्स उनके मिलते हैं, लाइक एकदम कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट। तो वो शर्ट्स के अंदर उन सबका फोटोशूट हुआ था, सारे दादा दादी के। क्या बात। और क्या इन्होंने इतनी बदमाशी की थी वो फोटोशूट्स में, यू विल नॉट बिलीव। कोई किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाता था, कोई किसी ऐसे झूला झूलता था, कोई एक्चुअली दीवार के ऊपर लटकता था, कुछ भी कर रहे थे वो लोग। एट दैट एज, हाँ, एट दैट एज क्रेजी, चश्मे पहन के डांस कर रील बना रहे थे, इंटरेस्टिंग। चुकवाड़ी निकालते थे। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि वो सब मैंने रात को ही, शनिवार को ये फोटोशूट हुआ रात को 8 बजे, और संडे को फाइनल था मेरा अनुभव का, फिनाले था। शनिवार को 5 बजे मैंने वो 30 सीनियर सिटीजन की वो पूरी अच्छी सी फिल्म बना कर दी थी, हर एक वो फोटो के साथ। और मैंने उनको बोला था कि जब आप ये फोटो फ्रेम रखो घर में, उसके बाजू में आपकी पुरानी स्कूल की, कॉलेज की फोटो रखनी चाहिए। और सब लोगों ने मुझे वो पूरा कोलाज बना के भेजा। नहीं, घर में से कि देखो ये मेरी फोटो है पुरानी वाली, ये नई वाली। तो मजा आता है, नींद अच्छी आती है इसे Nice. करने के बाद। और ये एक नहीं, पूरी महीने की अच्छी नींद आ जाती है इसके बाद। बट बहुत बहुत प्यारी चीज मुझे पर्सनली आई कैन फील दैट, मुझे फील हो रही है कि वो क्या खुशी होगी, वो क्या और स्माइल। मेरी टीम इतनी अच्छी है, पता नहीं यार, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। बुरे मिले हैं, बहुत मिले, पर जो टिके वो बहुत जो अच्छे। साथ है वो। यानी अकेला अनुभव कैसे पॉसिबल है? मेरे यानी पता है इनको कई बार मैं गुस्से में जाता हूँ क्योंकि एक का भी शूट बाकी रहना नहीं चाहिए। 30 हो तो 30, एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड वेरी इक्वली। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसके भी अच्छे से शूट होने चाहिए, इसके भी। और हर एक को मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि अगर आज कोई कंपटीशन है तो तुम 3 अगर कंपटीशन में हो, तू जीता, तो मैं ट्राई करूंगा कि अच्छा नेक्स्ट दिन मुझे अखबार में अगर फोटो भेज दे तो मैं तुझे, तेरे नहीं इसको भेजूंगा अच्छा, कि तू यहाँ पे जीत गया, अखबार में इसकी फोटो आ गई और मैं किसी तरह इसको मैं हैंडल कर लूंगा। ओके। सो वो ध्यान में रहना चाहिए। नाइस। टीम की बात करिए। अरे बहुत क्रेजी टीम है मेरी, वो उनको पता है कि अनुभव में किसको क्या करना है। वो जो नाम दिया वो वानर सेना। वानर सेना क्या है ये वानर सेना? मेरे जैसे लोग हैं। देखो मैं यहाँ से एक जगह पर नहीं टिकता। अच्छा। मैंने 6 साल रेडियो किया, अभी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैंने इतना सारा पढ़ाई की, तो मैं एक जगह पर नहीं टिकता। तो पूरी टीम भी क्रेजी, कुछ भी कर लेते। बोला कि फैशन शो करना है आ जाते हैं, फोटो शूट करना है आ जाते हैं, कुछ डांस वाला करना है आ जाते हैं, रोड पे जाके कुछ नया करता है आ जाते हैं। और वो उनका भी 5 अनुभव से वो लोग की भी इतनी अच्छी रेंज हो गई कि वो लोग 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक अच्छे से सब लोगों के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही तो ये सेल्फ ग्रूमिंग वाले स्टूडेंट्स टर्न आउट टू बी टीम है टीम या ऑफ वानर सेना। यानी मतलब ये टीम ऑफ वानर सेना हाँ, हाँ। है, वो कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स रहे हाँ, हैं? सब के सब स्टूडेंट। अच्छा, सो आपने इंटरनल रिक्रूट भी कर लिया उन लोगों का कहीं ना कहीं। ग्रेट द्रोणाचार्य जी, ग्रेट। अरे बंदर हो ना, बंदर का लीडर हो, द्रोणाचार्य नहीं हो। नहीं, हम नहीं। बाढ़ नहीं चलाते। बढ़िया। बाढ़ तो क्षमता से चलते हैं सर आपके। नहीं नहीं बट जरूरी है। हमारी पूछी ही ना वो भी क्या बात है, आग लगा देती है। बोलो। टीचर की बात करें अभी, हाँ, एज एन मेंटोर आप फैकल्टी हैं। मेंटोर। हाँ, अब एक टाइम था जब जयमेल जोशी स्टूडेंट था। अभी भी मैं तो वही, मैं तो फॉरएवर। नहीं है तो मैं जब पढ़ रहे थे, एक्चुअली पढ़ मैं रहे थे। एक्चुअली आपसे सीख ही रहा हूँ। यार कौन लग रहा है आप बताओ, आप सब बताओ कौन टीचर लग रहा है हम दोनों में से? यही वाला कार्ड ये वाला कार्ड देना गाइस, ये वाला कार्ड देना प्लीज। नहीं नहीं, एक बेंच के साइड बैठना और अब बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे वो जर्नी कैसी रही? क्योंकि अभी है ना बच्चों को सब पता है। हमारे टाइम पे टीचर कुछ गलत बोल भी लेना तो उनको पता नहीं लगेगा था। अभी तो यार कहाँ, अच्छा मोबाइल रख दिया तुमने, ले लिया मेरा मोबाइल, बट अभी ऐसा ये चल रहा है ऐसा। अब बोलो एक गड़बड़ की उनको यानी 20 सेकंड में पता चल जाएगा साहब दिस इज रॉन्ग। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी
know, Careful particular about- and careful for everything. तो ये जेनजी के साथ ही जैनजी तो बट जैनजी बहुत क्यूट है यार, बहुत यानी जैनजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत शार्प है, बहुत बहुत नॉन जजमेंटल है यार, वो किसी Agree. को जज नहीं करते। Agree. सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक अपने मिलियनर्स की बात करें 80-90s वाले, तो वो लोग थोड़े से जजमेंटल ट्रू थे, हाँ मानना पड़ेगा हाँ, सब लोगों बिल्कुल। को। बट यू वर 99 कौन यू जेनजी, अरे लेकिन मेरे 90 वाले फ्रेंड्स तो है ना, हाँ। 80-90 वाले दोस्त तो हैं। बट जेनजीज आर वेरी क्यूट इन दैट यार, बहुत सही है हम यार। लोग क्या है और उनको ऐसा नहीं, वो ग्रज यानी दिमाग में ग्रज रख के रखते हैं यार, आज चलना कोई बात नहीं, कल हुआ था, नहीं तो हमारे वाले तो पिछले साल ऐसा किया था उसने, 5 साल और नहीं बुलाऊंगा, इनको ऐसा कुछ टाइम ही नहीं है। अब सो इंटरनेट फास्ट फन सब 5G आ गया सर अब तो। सो वो अच्छी बात है, बट दैट इज ट्रू कि नॉन जजमेंटल होकर वेरी नॉन जजमेंट और नॉन जजमेंटल नॉट जस्ट इंसानों के लिए फॉर but एवरीथिंग, ओरिएंटेशन एंड दे आर वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग। Hmm. कोई भी गे होता था, लेस्बियन होती या कुछ भी ऐसी रूमर तो आए थे, तो पीपल यूज्ड टू बुली देम। ट्रू Nowadays they'll defend them like anything. I have few friends who have different orientation. But now they respect it no matter what their orientation is. Exactly. So this is आपका क्या point of view है क्या? orientation Oh, को it's your, no one has to say anything about that. It's your life. It is your My life. first drama dance production was about closet. It was about life in a closet. Yeah, I A long actually back, मेरे को उसके हाँ। बारे में बात करनी थी। क्या है मैंने ये? बोला ना कि जब आपका डांस बोलते हैं आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, तो I started with that. It was Harshal Vyas who did choreography and lead part of that performance, and it was 47-minute performance, dance without any script, just dance. 47 minutes straight dance. Straight dance. How many people, कितने लोग perform कर रहे थे? 6 Harshal and 5 more dancers. अच्छा, क्या था ये closet? It was about life in a closet. So you know closet. So what is closet? अलमारी, अलमारी. wardrobe. So it was about that, कि how closet warmed you, Okay. but at the same time how it is suffocating. Because मुझे अच्छा लगता है करके अंदर बाहर मजा आता है, बाहर सब खराब है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने अलमारी ये क्लोजेट बना लिया, मैं मेरी पूरी लाइफ थोड़ी नहीं इस अलमारी में जाए क्या। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, इज इट समथिंग उसके आसपास हुआ? बढ़िया, जब बाहर तो जाना पड़ेगा। वो नीचे कोई फ्लोर पे बैठा है, वो 4 रस्ते पे कोई है, उनकी डर की वजह से मैं ही अलमारी में क्यों बंद करूँ? लोग क्या कहेंगे, हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम Suppose है about ना। those things. मुझे ऐसा है कि अगर आर्ट को देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं, डांस अच्छा सा डांस ड्रामा कर सकते हैं, बट अगर आपको कुछ स्टेज मिल रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो कुछ मैसेज दे के उसको यूज़ करें। इट कैन बी एनीथिंग। सो मैं मेरा ऐसा मानना है। मेरा छोटा सा फैशन शो भी मैं करवाता हूँ ना 5 मिनट का, उसमें भी कुछ ना कुछ मैं ऐसा थीम मैसेज डालता हूँ विच इज़ वेरी नॉट प्रीची बट विच इज़ वेरी रिलेटेबल टू द करंट टाइम एंड करंट जनरेशन। जैसे लास्ट टाइम एक पूरा फैशन शो वॉज ऑन अमेजोन फायर। अच्छा, हाँ, उसके पहले किया था, इट वॉज अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर ओशन। सो ऐसे ही वो कछुए चलते हैं, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, और सबके ऊपर ऐसे प्लास्टिक फंस गया है, प्लास्टिक के बैग्स में रैप है वो लोग। सो एंड वी डिजाइन एवरीथिंग बाय आवरसेल्फ। सो मज़ा आता है, पूरे प्रोसेस है, प्रोसेस विच आई बिलीव इन, इसलिए मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप का नाम भी प्रोसेस है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग थी मैम, वी आर डूइंग दिस प्रोडक्शन ऑन बिंज वॉच। अच्छा, बिंज वॉच। या इट्स अबाउट बिंज वॉच। Okay. उसका टाइटल ही बिंज वॉच है। कल है बट तो नहीं है, आई नो। तो बिंज वॉच इज अबाउट बिंज वॉचिंग, Okay. वन मोर एपिसोड। मुझे पता है कि मेरे साथ भी हुआ है कि जब मनी हाइस्ट, आई थिंक कोरोना के टाइम पे सेकंड सीजन आई थी। हाँ हाँ, तभी थी यस। आई स्टार्टेड वाचिंग दैट सीरीज एट 11:30। मैं सुबह 6 बजे सो जाऊंगा। क्या बात है। चलो तो फिर वो तो फिर भी छुट्टी वाले दिन थे, बट लोग डेली रूटीन में बिंज वॉच करते हैं। वही आधी अधूरी नींद को लेके नेक्स्ट डे जॉब पे टाई पहन के जॉब पे जाना, सूटकेस उठा के, हाँ। you cannot be there. It is just like consuming alcohol. ओह नाइस, ये नहीं सोचा था You are मैंने। there and but not there. वो हैंगओवर है ही ना। हैंगओवर सिर्फ दारू का होता है ऐसा थोड़ी ना होता है। कल की सीरीज का हैंगओवर रहता है ना। हाँ, वो पूरे बंद रूम में छोटी सी स्क्रीन के 1 फीट के डिस्टेंस में तुम लोगों ने 7-8 घंटे एक सीरीज देखी है, वो भी अ वेरी डार्क थीम, फुल ऑफ डार्क थीम, लाइक
ड्रग्स है उसके अंदर, फाइटिंग है, मारा मारी है, बहुत कुछ है। और फिर आप जाते हो ऑफिस, वो हैंगओवर इफेक्ट तो करता है, क्योंकि मैंने लास्ट देखी थी ये पीकी ब्लाइंडर्स, हुआ था। क्रेजी। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतना कुछ कंटेंट बनाते हो, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट मुझे मज़ा नहीं आता, बिकॉज मैंने बोला कि वो वानर सेना जैसे कुछ चल रहा है, तो वैसे ही है कि मेरा एक कंटेंट ट्रैफिक के ऊपर होगा, उसके बाद की स्टोरी कोई यूथ के ऊपर होगी, उसके बाद की स्टोरी शायद सुसाइड के ऊपर होगी, उसके बाद मैंने कोई गाने पे रील बना लिया होगा, उसके बाद मैंने कुछ चैरिटी की होगी, उसके बाद कुछ मैंने डांस किया होगा, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ये करता हूँ। अलग अलग चीजें करना पसंद है। एक मेरा वही ऊपर लिखा भी मैंने वही है कि चंचल मन अति रैंडम, तो मैं वही मुझे। हाँ, चाय मिल क्या है ये? चाय मिल, अरे मेरा दोस्त है अमित, उसने बोला था कि यार हम बहुत चाय पीते थे, मतलब चाय पीने के लिए मैं रोज, चाय और दोस्त दोनों के लिए मैं रोज, मेरी ऑफिस पहले खत्म होती थी 3 बजे, मैं 3 बजे घर पे जाता था, 4 बजे पहुंचता था, और मैं 6 बजे चाय पीने वस्त्रापुर जाता था मणिनगर से। ओके। ऐसे, और हर एक कितली की, हर एक चाय की दुकान की या कैफे की, हर एक की स्टोरी मेरे पास बहुत है। क्या बात? और चाय यार किक देते हैं। पता है शुरुआत कब से हुई? मेरी बहन, मेरे घर पे ऐसा नहीं कि मैं अकेला ऐसा हूँ, मेरे सारे घर वाले ऐसे हैं। अच्छा। यानी मन्नत वो बाधा कहते हैं ना गुजराती, हम लोग, यानी मेरे अलावा कोई भी वो लेना तो भी पूरी तभी होती है जब वो चाय की होती है, क्योंकि इतना लगाव है चाय से। अच्छा। रात को इनकेस कोई घर पे 10 लोग आ गए मिलने के लिए, तो रात को वो पिज्जा पार्टी, खाना बना, वो सब तो कम रहता है। सुबह जब देखते हो ना तुम लोग वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, तो सिर्फ कप एंड सॉसर्स वहाँ पे होते हैं। चाय से प्यार बहुत है, और काम से प्यार। एक बहुत चीज है। मैंने नोटिस करी जयमिल भाई, आपके जब मैंने इंस्टाग्राम देखा, आपका काम देखा। ये इंस्टाग्राम नहीं होता तुम क्या करते? मुझे अभी वही डर लग रहा है। मैं इंस्टाग्राम नहीं होता तो शायद इस पॉडकास्ट से पहले एक और मीटिंग हम रखते हैं, मैं 2-3 घंटा सिर्फ आपसे बात करता, अच्छा। और फिर शायद हम कुछ तो लेके इन अ वे आते। इंस्टाग्राम अच्छा है। हाँ, अगर अच्छे से कंज्यूम किया जाए तो 100%। आए तो इंस्टाग्राम से, तो फिर आए तो इंस्टाग्राम से। तो मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, देयर इज एनजीओ दैट आप चला रहे हैं, गिमीफाई। गिमीफाई। या अच्छा, गिमीफाई। या गिमीफाई। गिमीफाई। ओके, क्या है ये गिमीफाई? तो ऐसे एक बहुत साल 2011 शायद 13 साल पहले वही दिवाली का हम चल रहा था, और वही सब लोग करते कि बहुत सारे कपड़े हम अच्छे खासे निकालते हैं कि इस बार नए लाएंगे, या ये कपड़े की ज़रूरत नहीं है तो किसी को देते हैं। तो घर से अच्छा खासा बंच निकला कपड़ों का, मम्मी का, पापा का, मेरे बहन का, सबका। तो मम्मी ने बोला इतना करता है तू, एक मैसेज कर, इतनी सारी बाजू में स्लम एरियाज है, स्कूल से, बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, तो लेट्स ट्राई एंड डोनेट। ओके। एंड दैट अ स्मॉल घर से शुरू हुई। पोस्टर वेंट सो वायरल। थैंक गॉड कि मेरा घर एक्चुअली बड़ा है, जिसमें अच्छा सा सेलर है जो बहुत बड़ा है। उस दिवाली में, नवरात्रि के बाद, एक तो मैंने ये मैसेज पास किया था, ओके। वो दिवाली में मेरे घर पे 11 से 12 हज़ार कपड़े थे। क्या बात है? और वो भी डंप किए हुए, मतलब लोगों से आए हुए। अभी मुझे एक्चुअली डर लग रहा है कि कोई भी पोस्टर पे ऐसे नंबर ना डाल दो, क्योंकि वो एक बार वायरल हो गया ना। आपको पता नहीं, मेरी ऑफिस चल रही थी, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी ऑफिस ने मुझे बहुत हेल्प की थी, बहुत। उसके बाद भी जब ऐसा हुआ था कि वो पोस्टर वायरल हो गया, मेरी ऑफिस वालों ने किया थोड़ा पोस्टर वायरल, और मेरी ये गलती, एक बार सोल्स फॉर सोल करके ये कर रहे थे हम, कि वो उसमें ये लिखना भूल गया कि अहमदाबाद। ओके। और हितेन तेजवानी एक्टर है, हाँ, उसको पता नहीं कहाँ से वो पोस्टर मिला होगा, उसने वो पोस्टर शेयर कर दिया। अच्छा। ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। एक कॉल आता है मुंबई से, दूसरा नागपुर से, तीसरा पुणे से आता है, चौथा राजकोट से आता है, पांचवा कोई साउथ इंडियन कोई सिटी से आता है। फिर मैंने बोला रुको, मैंने किसी को शाम तक जवाब नहीं दिया। फिर जो भी शहर आए थे ना, उसका मैंने लिस्ट बनाया, और छोटा था वही जिसको हम ब्लेम करते हैं सोशल मीडिया, उस पर मैंने लिखा कि वी आर लुकिंग फॉर वॉलंटियर फ्रॉम दिस सिटीज। अच्छा। मुझे शाम तक मिल गए वॉलंटियर्स। क्या बात है? और वो
अभी भी याद है वो 2016 में हम लोगों ने वो सोल्स फॉर सोल हमने हर एक शहर में किया था। जितने मैसेज छोटे भी आए थे ना, हर एक जगह पे मुझे वॉलंटियर मिल गए थे। आधों के मुझे अभी तक नाम नहीं पता, इट्स माय मिस्टेक, मुझे नाम नहीं याद शायद, बट जस्ट हेल्प करने के लोग इतने सारे इकट्ठा हुए थे। सबने अपने घर पे, वो तो जूतों की बात की, सबने अपने घरों पे जूते ऐसे कलेक्ट किए थे, शूज, स्लीपर, चप्पल, सैंडल्स, और जहाँ जाके डोनेट करते थे। ये हमने समर में किया था। नाइस। हाँ, तो कमिंग बैक टू द 11-12 हज़ार कपड़े। सो लोगों के घर में जब दिवाली काम खत्म हो जाता है ना, और वो सारा डम हमारे घर पे आता था। अच्छा। एक्चुअली लगे ही नहीं कि 3-4 दिन के बाद दिवाली, ऐसा लगे कि ये क्या, ये कबाड़ी मार्केट है, ऐसा मेरा घर की हालत होती थी। पर मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। उसने मुझे जो सपोर्ट किया, यानी गुम्मी भाई मेरे माँ बाप का ही, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि वॉलंटियर्स आते हैं, हेल्पर्स आते हैं, सब करते हैं, लेकिन जिसका जो रहते हैं ना, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। वरना मेरी मम्मी हाँ तुम लोग कर लो बच्चों, में अंदर जाके सो जाती हूँ, बट ऐसा कभी नहीं किया। हम वो पता क्या करती थी, भले 11,000 कपड़े हो या 12,000 कपड़े हो, वो देखती थी कि अच्छा ड्रेस मिल रहा है मुझे, तो ये ड्रेस निकाल देती, उसका कोई पजामा निकाल देती कोई, और पूरे वो 12,000 कपड़ों में से फिर मैचिंग कोई दुपट्टा निकालती थी, उसका एक बंच बनाती थी, और सबको बोलती थी सब ये टास्क करो, सब सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मैन्युअली। हाँ, और सब लोग पूरी, यानी बहुत बड़ी टीम थी, 22-23 लोग तब तो थे। अभी सब शादी के बाद बहुत आधे से भी आधे हो गए अभी, जो एक्चुअली 24 के मुझे लगा 48 हो जाएंगे, बट वो 24 के 12 हो गए शादी के बाद। शादी। हाँ, शादी। तो ऐसे एक 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 पंच बना के फिर सब अलग अलग गाड़ियां पैक होती थी। एक गाड़ी में किड्स वेयर, एक गाड़ी में मेंस वेयर, एक गाड़ी में सिर्फ साड़ियाँ होती थी, एक गाड़ी में विमेंस वेयर, गर्ल्स के, बॉयज के, और सब पूरा कॉन्वॉय मेरे घर से निकलता था। क्या बात है, नाइस। फिर बहुत लोगों ने ये सब शुरू किया, कपड़ा डोनेट का। फिर बहुत सारे एनजीओ करने लगे, यानी उसके पहले बहुत लोग करते थे, ऐसे मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, बट फिर बहुत डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लोथ बिकम सो कॉमन ड्यूरिंग दिवाली टाइम। तो फिर एक बार ऐसा भी हो कि हम लोग जहाँ पे भी जाते थे ना, लोगों के पास ऑलरेडी होता था। तो फिर मैंने धीरे धीरे, हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेक मारी, धीरे धीरे हम और विलेज की साइड पे गए, और आउटस्कर्ट्स में गए, वहाँ पे थोड़ा 1-2 साल वहाँ पे ये पूरा इनिशिएट किया। देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिव्यांगजन्स। अंधजन मंडल है, अपंग मानव मंडल है, उनका टैलेंट बाहर लाने के लिए वी स्टार्टेड प्लानिंग सम इवेंट्स, डिजाइनिंग सम कंपटीशन, क्यूरेटिंग सम आर्ट। तो अपंग मानव मंडल के साथ मैंने फैशन शोज किए उन लड़कियों के साथ। क्या बात है। और इतने अच्छे अच्छे वो फैशन शो रहे कि, यानी बहुत, एक बार मुझे याद है कि एक साल में हमने 16 फैशन शो किए थे विद द सेम गर्ल्स। कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 17 या 16 की बात है। 17 के पास। अच्छा। जब मैं कॉलेज से जाता था पूरा ऐसे, और वो गर्ल्स हॉस्टल थी, वहाँ पे लड़कियां रहती थी, और मैं जाऊँ, मैं भी छोटा सा तब तो 24-25 साल का शायद होगा, वो लोग पागल हो जाए, सर आया, अपने अपने क्लासरूम से सब लॉबी में आते थे, वो हमारा कपड़ा 16 है, हमारा कपड़ा 16 है, और उनको अलाउ नहीं था कि बाहर जा सके वो लोग, क्योंकि वो हॉस्टल में रहते थे। तो सबका फिर फिटिंग बिटिंग होता था, सब लोग कि जिसका कोई भी साइज नहीं आई वो वापस आते थे, मैं वो चेंज करके वापस वो दुकान में जाता था कि ये साइज ये लानी है, चेंज करके मैं वापस देता था, उसमें 1-2 चेंज निकलते थे। तो बट ये पूरी जो स्टोरी, पूरी प्रोसेस में बहुत मजा आता है उसमें। और फाइनल जब शो होता है ना, ये हसल का फसल है। हाँ, हसल का फसल है, बट बहुत मजा आता है। उसके बाद वे पब्लिश द फर्स्ट दिव्यांग एंथोलॉजी अंडर गिम्मी 5 पारेवा करके। तो स्पेशली जितने भी दिव्यांग लोगों में पूरे गुजरात में, हिंदी, गुजराती या इंग्लिश में कोई भी पोएट्री खुद लिखी है, सो उसकी पूरी बुक पब्लिश की हम लोगों ने। वाओ। या और स्वरूप ध्रुव जी ने वो पूरा इनॉग्रेशन किया था, उसका बुक लॉन्च की थी उन्होंने। क्या बात। और बहुत मज़ा आया था। सो अभी भी याद है। उसके बाद एक सपना मैम है, शोभना मैम, सॉरी नॉट सपना मैम, शोभना मैम की वो फर्स्ट पोएट्री वो बुक में पब्लिश हुई थी। उसके बाद उन्होंने 3 बुक पब्लिश की। अच्छा, खुद की। क्या बात है, इन राइटिंग। हाँ, नाइस। और उनका मुझे कॉल आया कि कुछ भी हो, कि मुझे अभी भी याद है कि मेरी शुरुआत तो यहाँ से हुई थी। तो मुझे पता है कि अभी भी कॉलेज में जाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, बट वो शुरुआत अच्छी से, स्ट्रॉन्ग से, अच्छे इंटेंट वालों लोगों के साथ हो ना, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। आपकी शादी के बारे में बताओ। अभी ये यार, ये अच्छी जा रही है यार, ऑल थैंक्स टू कोविड।
I met my wife. Wife बोल रहा हूँ मैं. हाँ, because she's my wife now. On online, we met online. It happened in COVID. अच्छा. So COVID in a way helped us a lot, but okay, it was महामारी, पेंडेमिक था ऑफ कोर्स, बट कोविड ने बहुत कुछ सिखाया. आई थिंक कोविड ने मुझे मेरी वाइफ दी. तो पहली वर्कशॉप मेरी सारी अहमदाबाद में होती थी. बहुत तो कोई गुजरात के कोई सिटी वाले बुलाते थे, हम लोग जाते थे, वर्कशॉप करते थे. बट कोविड का वो पूरा वर्कशॉप ग्लोबल बन गया. और मुझे आई थिंक इंस्टाग्राम पे हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते थे, ऐसा था, बात नहीं होती थी. और एक जोश एप्लीकेशन है, उसका कुछ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कुछ लेक्चर शुरू हुए, एंड आई वाज वन ऑफ द मेंटर्स. अच्छा. तो जिसमें, और वो भी फर्स्ट आई थिंक ऐसी शादी हुई थी जिसमें हम लोग जूम पे मिले थे. हमारी मीटिंग जूम पे होती थी. अच्छा. हाँ, लेक्चर जूम पे रहते थे. सो वहाँ पे हम लोग मिले. तो रोज़ हम लेक्चर होते थे, वीक में 2 बार 3 बार. हम कुछ उसको टास्क देते थे, वो टास्क करके सबमिट करते थे. इट वॉज अबाउट कंटेंट क्रिएशन. एट दैट टाइम शी वॉज इन USA. वहाँ पे अपना फिजियोथेरेपी परस्यू कर रही थी वो. अच्छा. हाँ, फिर वो उसका इंडिया आना हुआ, देन वी मेट, एंड नाउ ये वाली सेकंड वाली. क्या? यस. शादी से पहले, शादी के बाद काम में फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत पड़ता है. एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं, वो तो मेरी भी उसके ऊपर, उसकी भी मेरे ऊपर है. तो बट काम बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं अभी मेरा आउटिंग बहुत कम हो गया है. ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ मुझे ना बोलती है, बट एट द सेम टाइम आपके बैक ऑफ माइंड हमेशा आपका पार्टनर चलता रहता है दिमाग पे ऊपर, विच इज़ अ गुड साइन. अगर कुछ पार्टी भी करूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी चीज़ की रोक टोक है, बट अगर कोई आपके कमरे में भी सोया हुआ है ना और आप पार्टी कर रहे हो ना, तो आपको भी, बोले आप कुछ खराब नहीं कर रहे, बट वो थोड़ा सा वो गिल्ट रहता है आपके, वो चुभता है. तो और मुझे वो खराब नहीं लगता, बट वो होता है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो चुभता दोनों साइड है. ने ऑफिस की बात निकाली बीच में, ये मतलब कॉलेज या रेडियो की? रेडियो वाली जो. हाँ, मैंने यहाँ 6 साल रेडियो में बिताया है. कैसा था 2 साल टॉप FM में और 4 से थोड़े ज्यादा रेड FM में. इट वाज क्रेजी यार. आई मिस रेडियो समटाइम्स, रियली. एक बात बताऊं, अभी बहुत कॉमेडी कि इट्स वेरी फनी. रात को चलो कई बार तुम लोग अच्छे मूड में ना हो रात को, यानी कुछ बवाल की हो या कुछ अच्छा ना गए हो, कुछ मूड अच्छा ना हो, कुछ भी हो सकता है, तो सुबह आप अच्छे मूड में नहीं होते. सो व्हेन आई वाज विथ रेडियो, मैं ऐसा मूड अड़का के जा सकता था रेडियो में. बहुत तो आई यूज्ड टू डायरेक्ट देवकी शो, आरजे देवकी शो. सो इट वाज, हाँ. सो वो उसको देख के पता चलता था कि अच्छा जमील क्या है, मूड नहीं है, बैठ. सो या इमरान है, हर्ष है, जील है, सारे कलीग्स, धूमिल है, सलोनी है, यानी उनको पता चल जाता था कि अच्छा आज इसका मूड नहीं, इसको काम नहीं देना, या समथिंग इज बॉदरिंग हिम. नाउ अभी आप कॉलेज में हो, 8 बजे 60 बच्चे तुम्हारा लेक्चर के लिए वेट कर रहे हैं. आपका कितना भी मूड ना हो ना, यू कांट, ये नहीं, यू हैव टू बी सो मच अवेलेबल फॉर देम. यू कांट इवन प्रिटेंड कि आपका मूड नहीं है. आपको वो अच्छे मूड के साथ जाना ही पड़ेगा. देन यू हैव टू फेक इट. मुझे वो बच्चे आके नहीं पूछने वाले क्या हुआ सर, मूड नहीं है, चलो बैठ जाओ, नहीं मत पढ़ाओ, आज मत पढ़ाओ. वो नहीं होने वाला ये केस में. सो रेडियो हैज दैट वाइब्रेंसी, बट कॉलेज हैज डिफरेंट वाइब, बिकॉज एवरी टाइम कुछ ना कुछ करते रहते. यही लोग से क्या सीखने को मिलता है. अभी की मेरे से 12-13 साल छोटे होते हैं, बट वो लोग मुझे पूरी दुनिया सिखा देते हैं. क्या बात है, इतने क्रिएटिव बच्चे, हर एक जगह से क्रिएटिव है वो लोग. एक बच्चों से मुझे एक चीज़, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो 17 में छोड़ी, मैं आया UPSC करने था, पर मुझसे हुई नहीं. हाँ, मुझे एक चीज़ फील हुई, मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था, मैं टॉपर नहीं था, मैं फेलियर भी नहीं था, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर था. तो टीचर्स, आप आज टीचर हैं, एज एन टीचर एक फेवरिज्म होता है बच्चों में कि यार ये अच्छा पढ़ रहा है, ये बिल्कुल मस्ती कर रहा है, ऐसा होता है फेवरिज्म? नहीं, आई थिंक हर एक टीचर्स अपने सारे बच्चों को ट्रीट इक्वली करते हैं शुरुआत से. 100%. जो चेंजेस आते हैं ना, वो बच्चों के रिस्पॉन्स के बाद आता है. सही है, सिखा तो सही रहे, सेम ही सिखा रहे सबको. आप 10 बार बोलो, मैं 10 बार सिखाऊंगा आपको, बट मैंने 5 चीज़ बोली, तो 5 करके आया, ये 10 करके आया.
तो हो ही ये जाएगा, दो करके आया। हो ही जाएगा, वो ह्यूमन तो नेचर। फेवरेटिज्म नहीं होता, वो बच्चों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो पूरी लाइफ मेरी कॉलेज से सीखा हूँ, एसएमबीक में था और मैंने लेक्चर्स बहुत कम अटेंड किए थे। अच्छा, हाँ, बंक अभी करते थे? बंक नहीं, हमारी प्रैक्टिस बहुत होती रहती थी। अच्छा। सो कुछ ना कुछ, यानी कॉलेज तो मैं रोज जाता रहता था, हम्म। बट ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, और थक जाते थे तो थोड़ा लेट आते थे। कॉलेज में तो मैं रोज गया हूँ हम्म। और हमने बहुत सारे कंपीट में कॉलेज से कुल्लू मनाली गए थे हम लोग, उदयपुर गए थे, हर एक जगह हमने शो किए हैं। हम्म। बट सब्जेक्ट के अलावा मुझे हर एक टीचर से जो सीखने को मिला है ना, इट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। क्या बात है। क्योंकि आपको आई थिंक लाइफ आपके टीचर सिखा दी, इसलिए मैं आज 100%। टीचर्स डे को सिर्फ टेक्स्ट करता हूँ, बट अगर गुरु पूर्णिमा है तो आई कॉल देम, वाओ। बिकॉज गुरु वही होता है यानी जो एक्चुअली आपको डायरेक्शन देते हैं, और हर एक चीज़ से, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे मेरी सारी कॉलेज के फैकल्टी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक जर्नी भी बहुत प्यारी है, एक स्टूडेंट से फिर एक टीचर, फिर स्टूडेंट्स की वो हाँ, बैच रिपीट हो, हर बार नए लड़के, नए बच्चे। तो मुझे नई हाँ, चीजें। इन दैट वे दिस इज वेरी गुड कि कॉलेज में ना बच्चे 18 से 20 तक पहुंच जाएंगे। मैं तो 30 का 30 ही रहने वाला हूँ, हम्म। क्योंकि वो 20 तक पहुंचे, मेरे पास वो 17 साल वाले बच्चों की बैच रेडी है। हम्म। तो ये प्रोफेसर है ना, वो 21 के साथ वो लोग हमेशा डील करते रहते हैं। अगर मैं और कोई ऑफिस में होते तो हम लोग सब 1 साल के, हम लोग 1 साल में 35 साल के होंगे, फिर हम सब 5 साल के बाद 40 के होंगे, फिर हम सब 5 साल के बाद 45 के होंगे, फिर हम सब एक साथ रिटायर होंगे। यहाँ पे तो ये नहीं होने वाला। हमारा स्टाफ रूम भले सेम है, बट ये तो वाइब वही की वही रहने वाली है। वो 17 साल वाला बच्चा अगली बार आ ही रहा है। और कितने नए नए लोग आते रहते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता होगा ये? बहुत है यार, बट मज़ा आता है डिफिकल्टी में। वो तो उनको समझना पड़ता है। अभी उनको हर एक चीज़ के पीछे ना लॉजिक है, और वो लॉजिक चाहिए उनको। क्यों? वो कौन सा और है पहली अभी, और ये जेंजी की बहुत अच्छी बात है, हमारे टाइम पे जब कोई ऑडिशन होता था ना कि 15 लोग हैं, 10 को सिलेक्ट किया, 5 लोग को बुरा लगा, नहीं बुलाएंगे, ऐसे कि सर ने मुझे नहीं रखा, सर ने ये किया, सर ने ये किया, सर के तो ऐसे ही नखरे हैं। ये जब मैं स्टूडेंट था उसकी बात करो। अभी पता है क्या है, कह रहे हाँ बट सर वो बहुत अच्छा कर रहे थे, बराबर है, एक काम करो, आपको हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं मैनेजमेंट में रहूंगी, मैं और कुछ कर लूंगी, मैं प्रोडक्शन कर लूंगी। ये इनिशिएट हो रहा है। ये चीज़ है अभी सब लोगों को, हम्म। कि कोई भी काम छोटा नहीं। पहले सब लोगों को स्टेज चाहिए था, लाइमलाइट चाहिए थी। अभी सब लोगों को ना सीखना है कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ करना है। क्रेजी। वो मैंने जेंजीज में देखा है। मेरा कब से ध्यान जा रहा है आपके नेल्स पे। तो मुझे ये अच्छा लगा, कुछ वो नेल आर्ट करते हैं, तो मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष लिखा है इसके ऊपर। अर्थ, काम और मोक्ष। क्या बात है। और इसके पहले अलग सिंबल था, अभी मैंने चेंज, हर 2 महीने में चेंज करने वाला हूँ। कुछ वो कंटेंट क्रिएशन का मैंने वो हाँ, अलग अलग सिंबल्स उठा के रखे थे। सिंबल्स बनाए हुए थे। हाँ, नाइस। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा सा रिलेटेड है या ऐवे ही मतलब? नहीं रिलेटेड है, बट मैं इतना स्पिरिचुअल इंसान मैं नहीं हूँ। अच्छा। आपको पता चल जाएगा। हाँ। क्योंकि मैं तो हर एक टाइम पे 2-3 जगह पे रहता हूँ। अब यहाँ पे भी हूँ, मेरा शाम को प्रैक्टिस है वहाँ पे भी हूँ, कल सुबह एक और पॉडकास्ट है वहाँ पे भी हूँ। अच्छा। सो स्पिरिचुअल काम की बाबत में बहुत हूँ। काम से काम से, हाँ, वर्क इज वर्शिप फॉर मी। क्या बात है, वर्क इज वर्शिप। या फेवरेट डांस फॉर्म कौन सा आपका? कंटेम्प। कंटेम्परेरी। हाँ, करता नहीं हूँ मैं करता फोक डांस हूँ, बट कोई कंटेम्प करता है, इट जस्ट टचेस माय हार्ट। टेल मी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि टिकटॉक चल रहा है। आई लाइक तन्मय। तन्मय भट्ट। हाँ, क्रेजी बंदा है। आई डोंट नो, मुझे वो एडिक्शन है उसका, वो मीम रिएक्शन देखने की। हाँ। मैं रात को रिपीट पे वो देखता हूँ, कई बार वो सो जाता हूँ, पता नहीं। और वो एक ओनली देसी करके फिल्म रिव्यूज करता है वो। मैं कल रात को ही देख रहा राज था। कल रात को ही ये वाले कंटेंट देख रहा था। रेस 1 और 3 का जो रिव्यू माय किया, गुडनेस, वो अभी शायद 2-3 दिन कल पहले आया वो। क्या ऑब्जर्वेशन है यार उस बंदे आई की। लाइक दैट। वो 3 महीने में एक वीडियो बनाता है, बट बहुत अच्छा होता है। बॉम्ब बनाता है वो चीज। बॉम्ब। और वाला फोक डांस, हाँ, गरबा। नवरात्रि आ रही है। गरबा मैं 2012 से कॉलेज के लिए करता था, और 2022 तक मैंने किया, 10 साल। मेरी कॉलेज के लिए। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नवरात्रि इज नॉट जस्ट नवरात्रि फॉर मी, इट्स लाइक सेलिब्रेशन ऑफ नेक्स्ट लेवल। क्योंकि 4-5 हज़ार लोग एक साथ एक गाने पे डांस करते हो, और वो भी वर्शिप के लिए। हाँ। यू ऑल आर इन योर ट्रेडिशंस, नो वन इज जजिंग एनीवन। कितना ब्यूटीफुल लगता और है वो जो वाइब क्रिएट होता है। और मैं तो
हमेशा मैं, मेरा दोस्त हर्ष है, राधिका है, हम सब, और हमेशा है ना, सिंगर कौन है ना वो देख के जाते हैं, क्योंकि हम सबको ऐसा है कि गाना सिर्फ डांस नहीं करने का, वो साथ में गाना चाहिए, क्योंकि हम सबको सारे गरबे याद है। कोई भी उठा लो गरबा हमको याद होगा। मैं काम करते करते गरबे सुनता हूँ। मैं भी सुन के या ना, इतना दूर तुम लोगों ने बुलाया तो। और अब 28 मिनट का एक पता है वो अनप्लग गरबा का है, शक्ति वाला। हाँ, वो 2 बार खत्म हो गया, इतना दूर आया हूं मैं तेरे लिए। जिगरदन गढ़वी का शक्ति 1 सो 2 मैं पूरा सुन बहुत प्यारा के है। आया हूँ। आप गरबा सिंगर की बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं हम सिंगर को देख के हमेशा जाते कौन है फेवरेट सिंगर? हैं गरबा में। आई लव फाल्गुनी पाठक। शायद शी इज द पायोनियर ऑफ फाल्गुनी गरबा। पाठक को कोई पद्मश्री दे दो, शी डिजर्व्स इट। शी डिजर्व्स। और उन्होंने गरबे इंडस्ट्री में को बहुत दिया है। इतने, और वो जो एनर्जी के साथ वो परफॉर्म करते हैं 3 घंटे, मुझे ऐसा होता है कि कोई भी सिंगर वहां पे तो हम लोग भले कोने में डांस करें, बट व्हेन फाल्गुनी पाठक इज ऑन स्टेज, आपको ऐसे कि वो रैंप के बाजू में गरबा करो, भले कोई भी कितनी भी भीड़ हो। एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती वो है। इंसान की भी इतनी एनर्जी है, यू कैन फील द वाइब। आई हैव अटेंड कुछ अहमदाबाद बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते बट हैं। फाल्गुनी पाठक बहुत प्यारे crazy. होते हैं उनके गरबे। कैसा रिलेशन है आपका अपनी टीम के साथ, अपने बहुत। बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ? लाइक अगर जयमिल जोशी को डिवाइड किया जाए, कहीं आप टीचर हैं, ऐसे डिवाइड नहीं, मतलब नेचर के हिसाब से, एक टीचर है, एक बेटे हैं, एक भाई है, एक पति है, एक दोस्त है, व्हाट इज दैट जयमिल जोशी जो हर जगह एक है? दोस्त वाला जयमिल जोशी जो हर जगह एक है, और आई थिंक मेंटर वाला, क्योंकि पता नहीं टीचर बनने के पहले भी वो एक मेंटरशिप मेरे अंदर थी ही, मुझे लगता है। आई थिंक लीडरशिप से ज्यादा भी मुझे लगता है कि कुछ ना किसी ना कोई रैंडम भी रोड पे कोई ऐसे बैठा, मैं बोलूँगा सीधा खड़ा रहे, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। कोई कहीं क्लाइंट के साथ गया हूँ और उसका बेटा भी ऐसे बैठा के रख दे मोबाइल, मैं मोबाइल हाथ में से ले लेता हूँ, मैं उसको पूछता भी उसके माँ बाप को, तो पता नहीं वो मेंटर वाला वहाँ पे रखे, ये अच्छी बात नहीं। मैं किसी को भी डांट भी देता हूँ, पेरेंट्स को भी डांटा आपने आज, कुछ डांटा नहीं है तेरे को, शुरुआत से बहुत डांटा। तो वो गलत भी है, क्योंकि कई बार ऐसा कुछ गलत है तो मैं नहीं, देखता नहीं हूँ हर एक को, बट वो इंटेंट बहुत प्योर रहता है कि ये चीज खराब है तो कि दो एडवाइस एक्चुअली मुझे काम ही आने वाली है। हाँ, और मैं पता नहीं बिना माँ के दे देता हूँ, कई लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। नहीं वो मेरी टीम की बात को कई बार बुरा लग जाता है, क्योंकि शायद मेरा वे इतना अच्छा नहीं होता जो बोलने का होता है, बट मुझे फील नहीं हुआ यार, उन लोगों को हुआ होगा शायद, हो सकता है। बट इंटेंट हमेशा वो प्योर रहता है कि यार 100%। वो आई बिलीव इन ग्रोइंग टुगेदर, वो मेरा एक बहुत खूब। हाँ, मुझे अभी कल ही एक मीटिंग में कहा था कि तू तो तेरी टीम को हमेशा साथ साथ लेके घूमते, मैंने बोला आप 50 वाले हो ना, आप 50 तक ही रहने वाले हो, मैं 50 से 30 तक गया हूँ ना, तभी मैं 70 तक पहुँच पाऊंगा। बिल्कुल, टीम वर्क होना चाहिए। डर क्यों रहे हो लोगों का? ये पता नहीं कौन सी मेंटालिटी है कि अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं मेरा टेलर का नंबर किसी को नहीं दूंगा, अगर मैं कोरियोग्राफर हूँ तो मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है उसका नंबर किसी को नहीं दूंगा। मतलब तुम अपना काम निकलवा रहे हो, वो मेकअप आर्टिस्ट, वो टेलर, वो कोई और बंदा, वो फोटोग्राफर, तुमको अपनी टीम दबा के रखनी है। वो सब तो फ्रीलांसर्स हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो दो ना कॉन्टैक्ट। बिल्कुल, इसका मतलब तो शायद उनका दिमाग होगा जो आपके टैलेंट में बाहर आ रहा है। इतने इनसिक्योर क्यों अपने आर्ट के लिए? नाइस। मैं तो अपनी पूरी टीम भेज दूं, ले जाओ, मैं और कुछ करूंगा। उनको स्टेज मिल रहा है, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मैं इतना इनसिक्योर सबको नीचे दबा के क्या करना है? कोई ये सारे इतने स्टूडेंट है, कल कोई मेरे से बड़ा प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डीन बन सकता है, उनमें से ही कोई मेरे से और कम उम्र में, तो मुझे तो खुश होना चाहिए। बट वो सोच के मैं अभी से उसको दबा के रखूं कि यार ये तो शेयर टैलेंट है यार, इससे बच के रहना पड़ेगा। वो टैलेंट को तो ऊपर लाना पड़ेगा ना यार, तू यहाँ से मुंबई जा, मुंबई से अमेरिका जा। बट नहीं मत कर, वो उसको अहमदाबाद के अंदर ही तुम लोग कहीं पे दबा रखते हो। और ऐसे बहुत लोग हैं, है नहीं, बहुत है। फील हुआ है मुझे भी कई बार। वो पता नहीं, वो तुम अपने आप को फिर लीडर्स, मेंटर्स, टीचर्स पता नहीं क्या बोलते हो, बट इट्स रॉन्ग। स्टेज की बात करी, किसी की? अभी स्टेज की बात करी हाँ। आपने। एक चीज जिसके बिना जयमिल जोशी कैन नॉट सर्वाइव, लाइक नहीं हो पाएगा यार भाई। ओ, स्टेज के रिलेटेड? नहीं मतलब मेरे को अच्छा। पता नहीं क्यों क्लिक करा, बस पता नहीं ये सवाल क्लिक करा
कि कोई ऐसी एक चीज, मतलब अपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट में ऑब्वियसली, जिसके बिना जयमिल जोशी जी नहीं पाएगा। नहीं यार, मैं रियल नहीं हूँ अगर ये नहीं है तो। आई थिंक लव। प्यार के बिना। हाँ, आपके सबसे प्यारे कौन है? मेरे सबसे प्यारे इंसान मतलब आपको सबसे प्यार किस इंसान से है? मेरे पापा से। क्या बात है, पापा हाँ। से? कैसा रिश्ता रहा है बचपन में पापा के साथ? अभी भी बहुत कम, हम लोग बात ही नहीं, बहुत कम बात करते हैं, बट सबसे प्यारे तभी वही है क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन, आई थिंक हमने साल में हग भी लाइक 2-2.5 साल में एक बार किया होगा। आई नो कि जब उनका कैंसर का ऑपरेशन जब हुआ था, कोरोना का जब सेकंड वेव आया था, एट दैट टाइम उनको डिटेक्ट हुआ था ओरल कैंसर। सो इट वाज टफ टाइम। सो कोरोना का ही टाइम था, हम सब साथ में भी थे फैमिली वाले, बट फैमिली वैल्यूज़ मैं वहाँ से बहुत सीखा हूँ क्योंकि माई सिस्टर वैन टू US एट दैट टाइम पोस्ट कोविड। सो यहाँ पे सिर्फ थे मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड। ओके। और इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बट वो इतने पर्टिकुलर थे कि उनको पता है कि वो कैंसर के ऑपरेशन में जाने वाले हैं 1 घंटे के बाद। उसके पहले उनको पता था कि 15-16 दिन वो हॉस्पिटल में रहने वाले हैं। कितना हॉस्पिटल का बिल आने वाला है, कौन सा चेक को देने वाला है, किस स्टेप पे कौन सी साइन करने वाली है, कौन सी बैंक पे जाना है, कौन से दिन पे क्या करना है, किससे फ़ोन करना है, वो उन्होंने हर एक चीज़ एडवांस में रेडी करके रखी थी। यानी आपके दिमाग में अगर छोटी सी भी कुछ खरोच आ जाते हैं आप कोई तो भी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उनके दिमाग में आई थिंक उनका कैंसर सबसे लास्ट था। नहीं, सर्वाइव्ड इट। यानी सर्वाइव्ड इट। ग्रेट। उसके बाद तो मुझे पहले, मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरी मम्मी है ना 5 साल के बच्चे पे भी चिल्ला नहीं सकती थी। अच्छा। वो रो पड़ती है, मेरी मम्मी ऐसी है, कुछ भी हो ना रो पड़े। मतलब मम्मी शुगर है, रो पड़ती है वो। लाइक कि तूने तेरे दोस्त के सामने मुझे चिल्ला दिया, वो अभी भी रो पड़ती है कुछ भी हो तो। आई थिंक माई डैड्स कैंसर टाइम दैट द होल 6-7 months मैंने उसकी आंख में से आंसू नहीं देखा। So, मैंने एक पोस्ट लिखा था कि मेरे पापा को कैंसर होने के बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी कितनी स्ट्रांग है। So that was the only time when she didn't cry. But still she didn't choose to. So yeah, family support बहुत है, बहुत चाहिए। I think family, not even love. I think I'll say family. Sorry, family. Family. क्योंकि मुझे पता है अगर कॉलेज हो या रेडियो हो, हम लोग कोई कंपटीशन में जाते हैं, ये होता है, जीत होती है, हार होती है, बट एट द टाइम आप जहाँ पे आके बैठते हो ना, वो कंफर्ट तो आपको वो फैमिली देती है। बट एनीवन कैन बी योर फैमिली। जिसके साथ रहते हो वो आपकी फैमिली है। अगर आप अपने पीजी वाले दोस्त के साथ रहते हो तो वो आपकी फैमिली, मैं ऐसा मानता हूँ। ब्लड रिलेशन की बात मैं नहीं कर रहा, जिसके साथ आप डेली रहते हो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप 4 साल से, जैसे आई थिंक कई लोग यहाँ पे होंगे पीजी में रहते हैं। मैं रहता था। हाँ, मैं अभी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ, तो शायद क्योंकि तेरा रूममेट तुझसे ज्यादा चल पाएगा ना, भले क्योंकि मॉम डैड कहीं और शहर में और गांव में है। तो एट दैट टाइम दे आर योर फैमिली। फैमिली, या फैमिली मैन तो है, फैमिली मैन होना। ये कोविड ने बनाया यार, सच बता रहा हूँ। कोविड ने बहुत सारी चीजें चेंज की। कोविड ने मुझे फैमिली मैन बनाया। आई वाज नॉट, मुझे लगा कि मैं बहुत चीज़ें, स्पेशली फैमिली, आई यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। मुझे ऐसा लगा, और वो शायद सही लगा, मुझे लग रहा है कि वो ऐसा ही करता था मैं। उसके आई थिंक पिछले कितने साल, बर्थडे हो कुछ भी हो, शाम का डिनर सिर्फ घर पे, हम 3-4 लोग बस, खत्म। कोविड ने काम पर भी बहुत असर दिया? नहीं यार, आपका नहीं हुआ? रेड FM वाज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग कोविड। काम बढ़ गया था, बट घर पे आया था, मज़ा आ रहा था। क्योंकि मज़ा आ रहा था मतलब काम में मज़ा आ रहा था, पर जो काम कर रहे थे वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। क्योंकि मीडिया का काम था। रोज़ वैक्सीन कितने लोगों ने ली, कितने लोगों की जान गई, कितने नए केसेस आए, क्या अपडेट है, वुहान की क्या अपडेट है, अहमदाबाद की क्या अपडेट है, गुजरात की क्या अपडेट है। एवरी डे वी हैव टू प्रोड्यूस दैट कंटेंट। वो स्टैटिस्टिक्स, और वो कुछ भी बोलो कि कुछ अच्छा बात करो, बट जब पूरा देश, पूरी दुनिया एक ही चीज़ के बारे में बात करे, विच इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। जहाँ मेरा घर बहुत रोड के ऊपर है, तो हर आधे घंटे में कोई ना कोई एम्बुलेंस वहाँ से पास होती रहती है। और वो टाइम पे मैं कुछ हैपनिंग बात करूँ तो वो कोई रिलेट भी नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, हम लोग भी घर पे हाउसी खेले, हम लोग भी घर पे वो कार्ड्स खेले हैं, सब हम लोगों ने भी किया है। बट हमको पता है कि 2 घर के बाद क्या सिचुएशन है, 3 घर के बाद यहाँ क्या सिचुएशन है।
यू कैन डिनाई दैट फैक्ट. सच दिखाया कोविड ने, रिश्तों में, दोस्ती में, काम में. कोविड ने सच तुम लोगों को दिखाया. बहुत विदाउट चॉइस तुम लोग कैसे रह सकते हो ना, वो हाँ. सिखाया. जरूर. एग्जैक्टली. यू ऑल वर चॉइसलेस. यही है, यही करो. रियलिटी चेक दिया था. और ये पता चला कि घर में 4 लोग ही है, यू कांट इवन एस्केप. हाँ. पहले तो मम्मी पापा से झगड़ा होता था, जाके दोस्त के घर बैठ जाते थे. हम्म. कहाँ जाओगे? वो रूम में, वो रूम में, वो रूम में, आधे घंटे में वहां पे ही आके बैठना है जिनसे तुम लोगों ने झगड़ा किया है. हम्म. तब वो सारी दरारें हुई भी सही और वहां के वहां वो सॉल्व हुई. आप कैसे कूल टीचर हैं, मतलब अरे मैं बच्चे बहुत आके- cool हूँ. बच्चे आके आपको बताते हैं अरे इसको date बच्चे कर आके रहा सर पे हूँ, बैठ जाते कई बार, तो इतना इसको खोल date लो. कर रहे हैं हम, ये हो रहा है, हाँ ये बता सारी रहे चीजें. बता रहते बता. उधर 2 दिन भी आप- पहले ही एक लड़की बोली कि सर वो तो लड़का बहुत ऐसा चीटर निकला, नहीं ये किया ना वो किया. बट मुझे पता है कि वो डिस्टेंस कैसे. कैसे मेंटेन करना है और कहाँ तक रखना है. हम्म. सो मैं ऐसे कर सकता हूँ कैसा है बेटा, बट मैं मेक श्योर कि वो अरे कैसे हो सर वो ना करे. अच्छा. वरना ये लोग तो पता नहीं है अरे खा कैसे हो जाएंगे. सर वड़ा पाव खाओगे. सो वो तो खा सकते हैं, बट मैं बहुत खुल हूँ. लोग आके अच्छे से डरते हैं बट कुछ शेयर करने के लिए नहीं डरते. गलत चीजों से डरते हैं, हाँ, बाकी ऐसे नहीं. बढ़िया, बहुत खूब. उनको पता है क्योंकि मैं एक कॉल आता है ना कि सर मम्मी का फ़ोन है, मैं तो हाँ उठा, क्योंकि बाहर जाके मैं उठा, देखा मम्मी का फ़ोन है. मुझे उनके चेहरों से पता चल जाता है कि इसकी मम्मी का फ़ोन नहीं था. अच्छा. ओके. वो अंदर की मम्मी का कॉल था, मैं तो बता कॉल लॉग. अभी एक लड़की का कि मेरे मम्मी ने उबर बोला मेरी तबीयत बराबर नहीं, मैं जा रही हूँ. बोले ओके मम्मी का नंबर दे. हम्म. तो 2-3 बार ऐसा कर लो फिर सब सीधे हो जाते हैं. बढ़िया. यस. मेरे को ना एक, मैं खुद भी जैसे मुंबई रहा, क्यों? मैं एक्टिंग डायरेक्शन सीखने गया था उस टाइम पे, जस्ट 10th पास ही किया था मैंने. देयर इज अ डार्क फेज ऑफ फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड, आर्ट इंडस्ट्री. हर एक में है यार, फैशन को बहुत टारगेट किया जाता है क्योंकि बहुत जल्दी बाहर आता है, बिकॉज इट्स अ ग्लैमर वर्ल्ड. आपके एक्सपीरियंस में कोई डार्क फेज देखा ऑफ हो? कोर्स नॉट डार्क. हाँ, आई से इट्स अ डार्क फेज. मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो? यस, यही पैसे वाली चीज़ों के बारे में मैं बोलूँगा हम्म. कि गोवा में मेरा एक शो था. हम्म. वहाँ से कोई दुबई की ऑफर आई, नहीं वो शो नाइव, आई डोंट नो, मैंने कुछ चेक किया, बट गोवा के शो के पहले उन्होंने मुझे बोला कि इसके बाद बहुत बड़ा शो होने वाला है दुबई में, फॉर दैट यू हैव टू पे दिस 50,000 और वहाँ जाके तुमको पैसे मिलेगी दिरहम्स में, ये है वो है. और पता नहीं कुछ पोस्टर उन्होंने जो भेजे, तब सब ऑथेंटिक लगा मुझे, हर एक चीज़ ऑथेंटिक लगी मुझे तब. अच्छा. इट्स बीन 2 years, वहीं से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा. स्कैम्स बहुत हैं इस इंडस्ट्री में, ये स्कैम्स बहुत स्कैम्स है इस इंडस्ट्री में. हाँ, तो पता नहीं यार लोग कितने लोग, बट बोलो उनको मिल जाते हैं. आज मैंने तेरे को उल्लू बनाया, कल मैं उसको उल्लू बनाऊंगा, इसको उल्लू बनाऊंगा. लोगों को लगता है कि ये लोग पकड़ा नहीं जाएंगे, बट उनको तो यार 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, मैं 50 को उल्लू बनाऊंगा, मैं करोड़पति बन गया. हाँ बन गया. और मिल जाते हैं लोग. कैसे कैसे इन चीजों से जो न्यू कमर्स हैं जो इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, बी इट मॉडल्स, 10-15 लोगों से पूछो. अब वाइब ना आए तो पहले, सबसे पहले ना आप लोगों को वो गट फीलिंग आपकी कैसे आती है यार, वो हम सबको वो तो पता चलता है. कुछ भी अगर कुछ होने, वो अंदर से गट फीलिंग क्या जाती है कि यार ये सही नहीं हो रहा. सही नहीं हो रहा, तो उसको मान लो यार, भले 0.1 हो. अच्छा. दैट इज द ओनली थिंग जो बचा सकती है इस बचा चीज़ से. सकती है. और 50 लोगों को पूछो कहीं पे जाने से, क्योंकि बहुत स्कैमर्स है यार. पता नहीं ये लोग सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि वो लड़की का मुझे वीडियो कॉल आया, वो लड़की कोई रैंडम थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, शी वॉज नेकेड ऑन हर वीडियो कॉल और मेरा फेस दिख रहा था, और इसमें आई विल कमिट सुसाइड. मैं वुड आई कमिट सुसाइड. ये क्या हो रहा है? ये स्कैम आजकल हर जगह पे, हनी ट्रैप हो रहा है, ये सब हो रहा है. हर 3 दिन में अखबार में आता है, ऐसे रैंडमली तुमको वीडियो कॉल आता है आधी रात को. अच्छा. जैसे वीडियो कॉल उठाते हो तो कोई लड़की होती है ओके. न्यूड, अच्छा. और वीडियो कॉल है और आपका चेहरा तो आएगा ही, तो उसकी स्क्रीनशॉट वो लोग खींच लेते हैं और उसके बाद आपको व्हाट्सएप आता है कि मेरे में इतने पैसे ट्रांसफ़र करो, वरना मैं सबको, ये तुम्हारे जितने भी कॉन्टैक्ट है ना उन सबको मैं भेज दूंगी. अरे बाप रे. और ये डर से लोग सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि उनको ये बहुत बहुत डर लगता है कि बदनामी होगी मेरी सोसाइटी में, ये वो.
ये सोसाइटी को भी समझना चाहिए धीरे धीरे। बट अच्छा, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली मेड मनी? पहला, भले छोटा इनकम, पहला इनकम क्या था? हाँ, पहला इनकम, अरे मेरा बहुत पहला फैशन शो था, वह 2014 या 15 में था। हाँ, पहला इनकम तो मेरा मैं कॉलेज में एक बहुत बड़े कंपटीशन जीता था। क्या था, अहमदाबाद टैलेंट हंट। अच्छा, मैं पहले आया था उसमें, और मैं तब 1.5 लाख जीता था। हमारी पूरी टीम 1.5 लाख प्राइज मनी जीती थी, फर्स्ट प्राइज 1.5 लाख अच्छा, ड्यूरिंग निर्भया कांड। वी डिड Okay. दिस पोएट्री प्ले ऑन निर्भया, और पूरा सैंड आर्ट और बहुत कुछ किया था। इट वॉज वेरी हार्ट टचिंग। कंपटीशन के लिए नहीं किया था, बट वो मैसेज भी पहुंचाना था लोगों को, और वो तो चलो कैश प्राइज था। बट 2014 या 15 में एक यूथ फेस्टिवल था कॉलेज का, मेरी एक दोस्त नई नई टीचर बनी थी, अच्छा, और इट वॉज नॉट अ बिग बजट वाला कॉलेज। तो उसने बोला कि तुझे फैशन शो करवाना है, मेरी कॉलेज है 5,000 बजट है, करना पड़ेगा। मैंने बोला 5,000 में कुछ नहीं होता, 15 लोग के कपड़े बनाने होते हैं, मेकअप होता है, प्रॉप होता है, कि तो यही करना पड़ेगा, 5-10 हज़ार बजट मिलेगा। मैंने घर के 5-10 और डाले उसमें, बहुत मिनिमम बजट। आई थिंक उस टाइम पे जितने भी शो हुए थे ना उस पूरे कंपटीशन में, उसमें से सबसे मिनिमल बजट वाला ये मेरा फैशन शो था। और वो दिख जाता था कि यानी सब ये कपड़े पहन के आते थे, हमारे इतने छोटे छोटे टाइनी कपड़े थे, और हम लोग जीते उस बजट के साथ। उस बजट में हम लोग फर्स्ट आए। क्या बात है। और तब से मुझे वो चस्का चढ़ गया कि यार जो भी, एंड इट्स ऑलवेज इन द स्टोरी, नो मैटर कुछ भी यार, ताम झाम बना लो यार, बात तो बात ही रहती है। बात हो तभी बात बनेगी। तो तब से आई स्टार्टेड। वो 5,000 जो घर के निकाले, बट इट वॉज वहाँ से कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। और मुझे चस्का लगा कि अभी तो ऐसे ही शो करना जिसमें कुछ ना कुछ बात हो। नाइस। लाइफ में, करियर में टर्निंग पॉइंट क्या था? ये अभी तो यही चल रहा है मेरा अभी वाला फेस? हाँ, रेडियो से मैं पूरा अलग, पहले मैं एक रेडियो से दूसरे रेडियो में गया था, टाइम सेम था, अभी भी टाइम सेम ही है। मैं मॉर्निंग में ही काम शुरू करता हूँ 7:30-8 बजे से लेके दोपहर तक, बट ये पूरा अलग है, पूरा अलग है। टीचिंग इज वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। तो रेडियो से कैसे टीचिंग में क्लिक करा? अगर मान लो चलो फैशन इंडस्ट्री ऑफर में आई, थे। अरे नया को ट्राई करना था। सच बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि आई डोंट लाइक रेडियो, आई स्टिल लव रेडियो। बहुत याद आती है कई बार, क्योंकि आप मिस करते हो हर एक अखबार की कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना, कोई मूवी के ऊपर डिबेट करना, कौन सा एक्टर तुम्हारा फेवरेट है उसके ऊपर बवाल करना आधे घंटे तक, कबीर सिंह हो या हम, हर एक चीज़ के ऊपर बातें करते रहते थे। तो वो पूरा अलग वाइब होता है। मैं ऐसे शॉर्ट पहन के ऐसे डेस्क के ऊपर बैठ सकता था मेरे रेडियो पे। नाउ इन कॉलेज, नो मैटर इट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज, बट यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम। 100%। तो टर्निंग पॉइंट तो अभी चल रहा है मेरा। हाँ, टर्निंग पॉइंट से ही मैं आया हूँ अभी, ऐसा लग रहा है। कोई डार्क पार्ट जहाँ गिव अप करने का मन करा, यार नहीं हो रहा यार, अब नहीं हो रहा यार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक नहीं हुआ ऐसा। क्या बात? कंपटीशन में बहुत हारा भी हूँ, बट मैंने ऐसे गिव अप छोड़ नहीं दिया। हाँ, बट मैंने ये सब में जैसे बोला ना कि मैंने जब पैसे मांगने की, यार मैं उसमें बहुत गिव अप कर देता हूँ। मैं वो फाइट, हाँ, बट इट्स गिव अप ओनली बिकॉज यू कैन नॉट फाइट फॉर योर सेल्फ। मैं मेरे 1.5-2 लाख रुपए में ला सकता हूँ, क्योंकि वो चीटिंग है मेरे साथ हुई, बट आई थिंक मैंने वो गिव अप कर लिया। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा गिव अप ये है कि मैंने ऐसे ही रैंडम 2 लाख में, तो मैं और जो 3 लड़के थे वो लोग तो खुद की ऐसे इतने, यानी वह सेटल्ड भी नहीं है, उन्होंने कुछ जुगाड़ कर करके 50,000 पे लाइक ऐसे कलेक्ट करके सबमिट किए थे। तो मुझे लगा आई थिंक वो फाइट करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। स्कूल में कैसे नोटोरियस थे? नहीं यार, बहुत सीधा था। हाँ, ऐसा भी नहीं कि लास्ट बेंच वाला, ऐसा भी नहीं फर्स्ट बेंच वाला, बट मैं धीरे धीरे वो नोटोरियस, लाइक मैं 11th-12th में बहुत, मुझे देख के बाहर निकाल देते। कोई तगड़ा कांड बताओ स्कूल का, खतरनाक वाला। अरे मैं वो लीडर रहा हूँ पहले से। अच्छा। तो 10 लोग भी ऐसा ही है, यानी मैथ्स के टीचर तो मुझे देख के ही बोलते थे कि ये लड़का यहाँ बैठेगा तो मैं क्लास शुरू नहीं करूंगी। टीचर ऐसा बोलते थे? हाँ, तो मुझे यानी सब वो आ जाए, वो टीचर सब मुझे देखते थे कि जयमिल बाहर जा, जयमिल बाहर जाए, लेक्चर शुरू होता था। और हमारी पनिशमेंट ऐसा नहीं कि क्लास के बाहर जाओ, बेंच के ऊपर खड़े हो, हम यानी पूरा क्लासरूम होता था, वो तुम जो बेंच पे बैठे हो ना, तुमको वो बेंच के नीचे बैठ जाने का,
अरे मैंने बाप रे, ये नया, ये इनोवेटिव है ये। इतनी इनोवेटिव पनिशमेंट होती थी। मतलब तुम बैठे हो और आजू बाजू सबके पैर है और तुम लोग कहीं बीच में कोई रैंडम की रैंडम सी बेंच के नीचे बैठे हो और तुम तुम लोग, बीच में कहीं बैठ गए तो फंस गए, आगे पीछे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और ऐसे तुमको 30-40 मिनट बैठा के रखते थे। अरे बाप रे, ये नई चीज सीखी मैंने। ये कौन पनिशमेंट देता है यार अरे ऐसी? थे स्कूल के टीचर्स थे। फनी सीरियसली नाइस। आई गेस हम काफी बात कर चुके हैं। ऐसा अब मुझे एक चीज ये जाननी है आपके बारे में कि जो नए लड़के हैं, बी इट नए बच्चे हैं, आई मीन आई वुड रीफ्रेम इट, जो 16-17 साल के हैं, जो अभी कॉलेज में हैं, जिनको अपना करियर फील्ड चूज करना है, हाँ, क्या सोच कर करना चाहिए, क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए? ओके, इकिगाई ओके, बहुत ज़रूरी है। मुझे तो यही करना है, यही करना है, यही करना है। क्या मैं वो कर सकता हूँ? क्या वो चीज़ से मुझे पैसा मिलेगा? क्या वो चीज़ लंबी चलेगी? मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या आता है? मुझे कहाँ से पैसे मिल सकते हैं? ये सब का टोटल सोच के वो करियर बनाना चाहिए। और सिंपल गो विद द फ्लो, मैं तो मानता ही हूँ। आप गो विद द फ्लो थे, आप कैलकुलेटिव नो, थे? आई एम नॉट एट ऑल कैलकुलेटिव, आई जस्ट गो विद द फ्लो। जो मिला चल तो करते हैं, क्या बात है। अपनी ही इंडस्ट्री में आप तो अब 2 इंडस्ट्री शायद स्विच करी आपने, हाँ ऑल्दो कर रहे साइड बाय साइड भी साथ में ही हो, हाँ हाँ, लेकिन स्विच करी। तो इन तीनों इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं नए लोग, व्हाट वुड यू गिव देम वन एडवाइस? से एक के लिए, टीचिंग के लिए, एक रेडियो के लिए, एक तो अपना नहीं कॉमन ही है यार, कोई भी फील्ड हो एडवाइस सेम ही रहती है, क्योंकि यार एक्सपर्ट मुझे नहीं बनाने उन लोगों को, वो तो आके बन जाएंगे। बट कोई भी जगह पे हो तो एक तो अपने इंटेंट से बहुत प्योर रहो। डोंट गेट पॉल्यूटेड बाय द सराउंडिंग एंड द कलीग्स। अच्छा, एंड बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर ड्रीम्स। कुछ भी करते बोलते हैं, बट फिर वो है ना कि मुझे ये करना है, बट वो बोलना और वो सोच के डेली उसके ऊपर काम करना बहुत बहुत अलग है। क्योंकि मुझे पता है कल मुझे 8 बजे मेरा लेक्चर है, तो मुझे रात को तो कुछ तैयारी करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ मुझे अरे यार एक बस ये बन जाना है एक्टर, तो बट 5 साल बाद भी एक्टर बनना हो, पर उसके लिए वो प्रोसेस कांस्टेंट होती है। 5 साल बोलने से कुछ नहीं होता। सो सपने बहुत देखे, बट उसके वो सपने के ऊपर बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है। ऑनेस्टी, खुद से झूठ बोलते हैं लोग। खुद से झूठ मत बोलो। हाँ, खुद से झूठ मत बोलो, बाकी किसी से बोलो चलेगा, उससे मत बोलो। बहुत सही, बहुत प्यारी बात है। एक्टर की बात करी, फेवरेट एक्टर कौन है? अरे अभी तो रणबीर यार, कपूर। और कौन सा रणबीर है? अरे कोई लोग रणवीर सुन लेते हैं। अच्छा, नहीं, रणबीर कपूर। रणवीर आई लव्ड इन दिस यार, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। बहुत प्यारा था यार, उसका तो सेट लार्जर देन लाइफ दिखाया उस इंसान को। केजो है यार, केजो बट मस्त थी और अच्छी लगी मुझे वो फिल्म, बहुत बहुत अच्छी लगी। हाँ, बट एक्टर रणबीर कपूर। पहले शाहरुख खान, बट रणबीर कपूर। अजय देवगन 3। अजय देवगन इज अ वेरी रेयर नेम, मतलब हर कोई नहीं लेता। तुम्हारी उम्र वाले नहीं, हमारे उम्र में तो सबके बहुत फेवरेट थे अजय देवगन। हाँ, ये बात भी। तुम लोग, हम बुजुर्ग हो गए अभी यार। नहीं यार, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं नाम लूंगा पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो जोन। हाँ, बट अजय देवगन उम्र मत देखना। नहीं, उम्र नहीं देख रहा मैं, इंडस्ट्री की बात, वो जर्नी। लोग एक्टर मुंबई वाले, हम अहमदाबाद वाले। यार सर यार बहुत मजा आया जमील भाई, इस ऐसा पॉडकास्ट को एंड की ओर लेके जाते हैं। ओके, बहुत बुरा लग रहा है मुझे भी। नहीं, मुझे जाना है। हाँ, इसीलिए एंड की ओर लेके जा रहा हूँ। मैं देख लिया, आपने 2 बार गाड़ी देख। नॉनदलेस, सो गाइज, ये जर्नी रही प्यारी सी, अमेजिंग सी जयमिल जोशी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जमील भाई बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन, आप बोल दो, एक बार आप बोल दो। डीएच प्रोडक्शन पर आएगा। डीएच प्रोडक्शन पे आएगा। भाई मुझे एनर्जी बहुत तगड़ी फील हुई। अमेजिंग आर्टिस्ट है, अमेजिंग पर्सन है। इनके भी इंस्टाग्राम को हम टैग करेंगे, फॉलो हिम, कीप थिंग्स अपडेटेड। काफ़ी नई चीज़ें ला रहे हैं, डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, बहुत सारी नई इनोवेटिव चीज़ें ला रहे हैं। और हम भी कोशिश यही करेंगे कि आने वाले सारे पॉडकास्ट में आपके लिए इतनी ही प्यारी चीज़ें लाएं। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।